मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो स्किन का एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं फ्राइनोडर्मा या फिर बोलते हैं इसको क्रैक्ड स्किन। जैसे हम जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हाथ या पैर का जो स्किन होता है वो फट जाते हैं। कभी कभी ये देखते हैं कि जो जो एक्सटेंसर पार्ट होता है स्किन का, जैसे कि टिबिया फिबुला का एक्सटेंसर पार्ट हो गया, वहाँ का स्किन, या फिर यहाँ का जो हैंड का जो एल्बो का जो होता है यहाँ का जो स्किन होती है, ये सब में क्या होता है कि लेदरी स्किन हो जाता है, लेदरी जैसा टोड स्किन। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं ना, टोड स्किन के नाम से जानते हैं, टोड स्किन, टोड स्किन, या इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर केराटोसिस डिजीज बोलते हैं, हाइपर केराटोसिस डिजीज। तो इसका मतलब यह एक स्किन का एक ये भी बड़ा कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होती है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि स्किन में यहाँ पर छोटा छोटा कटेला जैसा निकल जाता है, वो भी हम लोग देखे हैं, वो भी इसी का इटियोलॉजी है। तो आइए लोग बात करते हैं कि डिजीज कैसे होती है। यानी कि जब हमारे बॉडी की स्किन में स्किन जो होता है मोटा हो जाता है, वहाँ पर जो केराटिन होती है अब नॉर्मल लीक हो जाता है सेल के बाहर। इस कंडीशन की वजह से वहाँ का स्किन का नेचर चेंज कर जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्राइनोडर्मा। यानी डिफिनेशन में लोग क्या बोलते हैं, द abnormal increase keratosis cell and keratinization develop on skin characterized by leathery and small toad-like वहाँ पर appearance known as फ्राइनोडर्मा। अब लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये क्या होती है, कैसे होती है। तो फ्राइनोडर्मा का मेन कारण होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी। अब विटामिन ए जो होती है इसका कारण क्या होता है, तो हम जानते हैं कि विटामिन ए का दो तरह का सोर्स होता है। विटामिन ए अगर हम लोग प्लांट से यूज करते हैं सपोज दैट, तो प्लांट से लेते हैं तो वहां पर लेते हैं बीटा कैरोटीन लेते हैं, बीटा कैरोटीन। अगर एनिमल सोर्स लेते हैं अगर बाय द वे, तो वहां डायरेक्ट रेटिनॉल लेते हैं, रेटिनॉल। तो यानी कि दो सोर्स होता है। जो बीटा कैरोटीन जो होती है यह हमारे लीवर में आकर के और बीटा कैरोटीन ऑक्सीजनेज के द्वारा, बीटा कैरोटीन ऑक्सीजनेज के द्वारा वो क्या करता है, ये भी रेटिनॉल में चेंज करता है, रेटिनॉल में। तो अगर हम प्लांट सोर्स खाते हैं तो हम लीवर में जाकर के रेटिनॉल में चेंज होगी, और एनिमल सोर्स खाते हैं तो डायरेक्ट ये जाकर लीवर में चेंज होती है। यानी कि लीवर इसका एक मेन साइट है जहां पर ये रेटिनॉल बनता भी है, प्लस हमारा लीवर भी खुद रेटिनॉल को तैयार भी करता है। यानी कि यह जो विटामिन ए है इसका जो कमी होने का कारण कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो पहला तो कि अगर सोर्स नहीं होगा तब, अगर हम लोग प्रॉपर इंटेक नहीं करेंगे। दूसरा दिक्कत हो सकती है कि डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा वह लीवर में उसका कन्वर्सन प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में उस सही ढंग से वह रेटिनॉल बन नहीं सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर का प्रॉब्लम, लीवर डिजॉर्डर के कारण भी क्या होती है, ये रेटिनॉल जो होता है वह कमी हो जाती है, विटामिन कमी होती है। नेक्स्ट आते हैं, अगर बाय द वे किसी बच्चों को अगर मेजिस का इन्फेक्शन हो गया अगर, तो उसको भी विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। और बाय द वे अगर सपोज लंबे समय तक स्टार्वेशन केस में रहते हैं, सही ढंग का डाइट नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में विटामिन ए की डिफिशियंसी का खतरा रहता है। आइए बात करते हैं कि इसकी वजह से कैसे क्या होती है, मैकेनिज्म देखते हैं। जैसा कि हम जानते क्या है कि जो स्टेटम कॉर्नियम है, स्टेटम कॉर्नियम के नीचे होता है लूसिडम होता है, लूसिडम के नीचे होता है ग्रैनुलोसम होती है। ये ग्रैनुलोसम लेयर ही मेन लेयर होता है जहां पर कि डेस्मिन प्रोटीन होती है इसमें बनती है, और इसके नीचे होता है स्पाइनोसम होता है, स्पाइनोसम, और इसके नीचे होता है जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम, जिसको कि बेसल लेयर बोलते हैं एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का बेसल होता है। ये जर्मिनेटिवम लेयर में जब केराटिनाइजेशन स्टार्ट होती है तो मॉडिफाइड होकर बनता है स्पाइनोसम, ये मॉडिफाइड होकर बनता है ग्रैनुलोसम, ये मॉडिफाइड होकर लूसिडम, ये मॉडिफाइड होकर कॉर्नियम। तो ये जो मॉडिफाइड जो होती है तो केराटिन प्रोटीन इसके अंदर बनती है। केराटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन मेनली सेल के अंदर होती है, तो इसके अंदर केराटिन प्रोटीन बनता है, इसके अंदर केराटिन प्रोटीन। अब ये जो होती है जब इसमें और मॉडिफिकेशन होता है तो केराटिन प्रोटीन इसमें रहता है, ग्रैनुलोसन सेल में होती है उसके बाद। लेकिन होता क्या है, विटामिन ए क्या करता है कि इसके सेल को इंटैक्ट करता है ना, सेल का इंटैक्ट करता है, केराटिन को बाहर लीक होने से रोकता है, बाहर में केराटिन नहीं जा पाता है। तो मेन जो करती है विटामिन ए कि यह जो सेल होता है सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट किए रहता है, और दूसरा इसके लिनियर सीक्वेंस में इसको चेंज करता है, इसको बना मेंटेन करके रहता है। लेकिन अब होगा क्या कि विटामिन ए की डिफिशियंसी होने के कारण ये जो सेल मेम्ब्रेन है वह इंटैक्ट नहीं होगी,
और केराटिन जो होता है बाहर की तरफ लीक हो जाएगी। अब ये केराटिन जब बाहर लीक हो जाएगी तो अब नॉर्मल केराटिन जो होती है यहाँ पर डिपोजिशन होने लगा। साथ साथ जो इसका जो सीक्वेंस है, ये जो सेल का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट इसका गड़बड़ हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो स्किन का जो कंडीशन है, कंसिस्टेंसी है, वह हार्ड हो जाता है। प्लस इसके कारण जो होती है वो कलर चेंज कर जाता है। और यही अगर पाम एंड सोल में रहा तो स्किन क्रैक कर जाता है वहां पर। यही यहाँ पर जनरली फ्राइनोडर्मा में इसी तरह से डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं जो स्किन बनती है वो स्किन हार्ड हो जाता है, मेढक के स्किन के जैसा इसका अपीयरेंस हो जाता है। इसी के नाम पे इसको टोड स्किन कहा जाता है। और चूंकि इसमें केराटिन अब नॉर्मल प्रोटीन बन जाती है, लीक आउट हो जाता है सेल से बाहर, इसलिए इसको हाइपर केराटोसिस कहा जाता है। यानी कि केराटिन प्रोटीन जो होती है सेल के अराउंड में लीक हो जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हाइपर केराटोसिस कहते हैं। तो यहाँ तक की बात हमको समझ में आ गई। अब बात आते हैं सिम्टम पे। तो इसका जो सिम्टम आता है फ्राइनोडर्मा का, कि नली जो बॉडी के दूसरे सरफेस पे देखते हैं इसका सिम्टम, तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां से एपिडर्मिस रिमूव हो रही है, स्किन का जो कलर है वो ब्राउनिश हो जाती है, वहां पे स्किन जो होता है उसमें रफनेस आ जाता है, ड्राई हो जाती है स्किन। वहां पे ज्यादा इसका सिम्टम जो होता है वह एक्सटेंसर पार्ट पे ज्यादा अपीयरेंस होती है, तो कलर हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है, हार्ड स्किन हो जाती है, ब्राउनिश कलर हो जाता है। उसमें छोटा छोटा कभी कभी जो होता है ना, हार्डनेस जो होता है ना, जैसे पेप्यूल जैसा वहां पे अपीयर हो जाती है। यही अगर पाम एंड सोल में रहा तो क्रैकिंग हो जाती है, वहां से कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है यहाँ पे हाथ पैर में। या विटामिन ए के कारण जनरली स्किन पे ऐसा सिम्टम होता है। बाकी एसोसिएट सिम्टम में क्या मिलेंगे इसमें, कि आई में जो होता है वह बर्निंग महसूस होते हैं, आई से जो होता है वह ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी भी डेवलप होते रहता है। तो या कभी कभी क्या होता है कि जीरोप्थेल्मिया डेवलप हो जाती है इसमें, है ना, दोनों कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो जीरोप्थेल्मिया भी हो जाती है इसमें। एसोसिएट सिम्टम की बात हो गई। अब बात आते हैं इसमें लोग साइन में। अगर हम ऐसे देखने पर क्या मिलेगा, स्किन वही हार्ड मिलेगा, रफनेस मिलेगा, ड्राई मिलता है और डिस्कलरेशन मिलती है। नेक्स्ट आते हैं इसका हम लोग कॉम्प्लिकेशन। फ्राइनोडर्मा से कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, तो वहां पर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की चांसेज होते हैं और ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी होती है। एक्जिमा होने की चांसेस बनती है। एक्जिमा इसलिए होती है कि जो डेस्मिन प्रोटीन होती है ये प्रॉपर नहीं बनता है और इसके अंदर क्या होती है, जो वाटर वगैरह अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण एक्जिमा होने का टेंडेंसी होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में अगर हम रेटिनॉल का जांच कराएंगे तो घटा हुआ मिलेगा, डिक्रीज मिलता है इसमें रेटिनॉल। और उसके बाद अगर ऐसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्किन का स्क्रैपिंग करा के देखेंगे तो अबनॉर्मल केराटिन सेल मिलते हैं इसमें, अबनॉर्मल केराटिन सेल वहां पर फाउंड मिलता है, डिपोजिशन मिलते हैं। इसके बाद क्या मिलेगा, जो सेल होंगे सेल मेम्ब्रेन उसमें जो होता है प्रॉपर्ली नहीं मिलते हैं। अब आते हैं बात इसके ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी ट्रीटमेंट इसमें हम लोग जो एक्वाट प्लस एक्वाट टेबलेट आती है, एक्वाट टेबलेट को हम लोग डेली एक टेबलेट उसको खिलाते हैं। और अगर बाय द वे विटामिन ए को एक्सटर्नली अप्लाई किया जाए, जिसमें कि जैसे कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल को अप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हेल्प मिलता है इसमें, कि केराटिनाइजेशन जो होती है यहाँ से रिमूव हो जाती है। केराटिनोलाइटिक एजेंट के काम करता है, कैस्टर ऑयल बोलते हैं उसको लोग, केराटिनोलाइटिक एजेंट बोलते हैं उसको हम लोग। और प्लस ऐसे भी कुछ क्रीम ऐसे होते हैं जो केराटिनोलाइटिक एजेंट का काम करता है, उसको हम लोग दे सकते हैं, जैसे प्रासेंट्रेक्स वगैरह होती है उसको आप अप्लाई दे सकते हो वहाँ पे। बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात आती है। होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है कैप्सिकम होता है इसमें, जो बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा नंबर पे आता है रस्टक्स है, इसमें सल्फर है, सिपिया है, जो बहुत अच्छा काम करता है इसमें। ये सब कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैप्सिकम या और प्लस रस्टक और सिपिया तीन मेडिसिन जो होती है इसके बहुत बढ़िया है। इसके बाद चेलिडोनियम इससे लोग 200 चलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो लीवर है अपना अच्छा ढंग से रेटिनॉल का सिंथेसिस करने लगता है। ये था मेरा फ्राइनोडर्मा। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। थैंक्स।